एक नौजवान बड़ा चालाक था। बीवी बोली कि पड़ोसी टीवी ले आया, आप टीवी नहीं लाइएगा, हम नहीं लाएंगे। ये नौजवान बोला कि हम टीवी नहीं लाएंगे। तो बीवी बोली कहना ना वो टीवी। तो नौजवान बोला कि जिसके पास इतनी खूबसूरत बीवी हो तो रात देखे जो हमरो दिल हमर खुश भाई, तो टीवी लागे की करबो। बीवी बोले ठीक है जो बोले जो, तो चलो स्पेशल चाय पिलाओ छोरा, टीवी छोड़ी दो और कुर्बान जाइए। और एक वजीफा और बता दूं, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, मियाँ बीवी में कभी झगड़ा हो नहीं होगा। बीवी अगर चिड़चिड़ापन दिमाग में रखती है, बीवी बात बात पे गुस्सा करती है ना, तो 2-3 वजीफा है, अगर इस वजीफा को दिन में 2-3 मरतबा आप कीजिएगा ना, घर में झगड़े खत्म। बीवी की तारीफ जब भी घर के अंदर में दाखिल हो, बीवी की थोड़ी तारीफ कर दोगे, हाँ मुन्नी में आज बड़ा खूबसूरत लगे। ए वाह, औरत आपके लिए तो वो जान निछावर कर देगी कि मेरा शौहर मेरी तारीफ किया है। कुछ भी खाना बनाए तारीफ कर दो, क्या खाना बनाई आज, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा। नौजवान मस्जिद में तकरीर सुना, घर आया, जुमा का दिन था, जुमे की नमाज पढ़ के आया, बीवी से बोला खाना निकालो, बीवी खाना निकाल कर दी। एक लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा लुकमा खाया, बोला सुबहान अल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, बोला माशा अल्लाह, चौथा लुकमा खाया, बोला मुन्ना की अम्मी कितना अच्छा खाना बनाई, जी चाहता प्लेटें खा ले। बीवी सुनती रही, ली बीवी बेलना, अब पीछे से आई, मारी सर पे खटा, बोली बारे बा कने मार ले हमरा के। बीवी बोली कि हमरो शादी 20 साल भै गेलो, आज तक मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी की यहाँ से दाल लेकर आ गए हैं तो तारीफ नहीं थक रही है, इतना बेलना मार मोहम्मद हाकबा ले उड़ा धो। तो शाहजहां बादशाह बीवी जब मर गई, मुमताज जब मर गई ना, तो शाहजहां सोचा कि मैं अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता हूँ, मेरे पास दौलत की कमी नहीं, मैं बादशाह हूँ, तो अपनी बीवी के लिए मैं कुछ करूँ, कुछ ऐसी यादगार हो जो रहती दुनिया तक लोग उसको देखे और मेरी बीवी की मोहब्बत, मेरी मोहब्बत को लोग याद करें। कुर्बान जाओ, लेकिन अफसोस होता है, और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अफसोस इस बात का अफसोस है कि काश शाहजहां ने ताजमहल बनाया 400 साल पहले। कितने दिन हो गए? अरे बोलो भाई, 400 साल हो गए। ताजमहल को जिस तरीके से बनाया था वैसा ही ताजमहल अब भी मौजूद है। कुर्बान जाओ, ऐसा ताजमहल शाहजहां ने बनवाया कि पूरी दुनिया के अंदर में कोई ऐसा इंजीनियर ऐसा महल बना नहीं सकता, नहीं बना सकता है। यूरोप वाले देखने के लिए आते हैं, अमेरिका वाला देखने आता है, बड़े बड़े साइंसदान, कुर्बान जाओ, वो हैरत में है कि 400 साल पहले कैसा इंजीनियर था, कैसे मिस्त्री थे, कैसा मजदूर था दिमाग वाला। जानते हो वो मिस्त्री कौन थे, वो मजदूर कौन था, वो इंजीनियर कौन था जिन्होंने ताजमहल को बनाया था? वो मुसलमान था। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। मैं इसलिए हैरत में कर पा रहा हूँ, मैं हैरत इसलिए कर रहा हूँ, अफसोस कर रहा हूँ, काश शाहजहां ताजमहल ना बनाकर कोई कॉलेज बना देते, कोई यूनिवर्सिटी बना देते, ताकि हम लोग उससे फ़ायदा उठाते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आज एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तालीम बहुत ज़रूरी है। ये मदरसे क्यों ज़रूरी है? कुछ लोगों ने कहा कि हजरत ए मदरसा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे की मिस कॉल से नारा लगावे छो तो सो नारा लगे, जोर से नारा लगे, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब कासमी चतुर्वेदी, हजरत मौलाना सोहराब साहब चाबदानी कलकत्ता, बहुत बड़े चतुर्वेदी, भारी भरकम चतुर्वेदी, अल्लाह भारी भरकम, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छे आलिम दीन आपके इलाके का है माशाअल्लाह।
उनकी तकरीर होगी। और हकीकत कहिए यूँ कि भले ही आप लोग उस तरीक़े से उनको ना सुन पा रहे हों, लेकिन बाहर में जाकर देखिए, जमुई हो, झाझा हुआ, खड़गपुर हुआ, उड़ीसा हुआ, जहाँ पर मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब को लोग बहुत मोहब्बत के साथ सुनते हैं, देखते हैं। ये मैं तो मज़ीद दुआ करता हूँ कि अल्लाह और ज़्यादा ज़्यादा इल्म नाफ़े अता फ़रमाए, शोहरत की बुलंदियों पे अल्लाह पहुँचाए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा। अभी पैसा लेके मत आना, हम मना ना किए थे। अरे बेचैन छे बच्चा। अल्हम्दुलिल्लाह, 141 रुपया, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पैसे को मैं यही रखता हूँ। तो मैं ये कह रहा था मेरे भाइयों, मदरसा क्यों ज़रूरी है। देखिए, ये मदरसा आज का ईजाद किया हुआ चीज़ नहीं, की हुई चीज़ नहीं है। ये मदरसा आज का नहीं है। ये मदरसा मेरे अल्लाह ने ज़मीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, समंदर बनाने से पहले, शजरो हजर को बनाने से पहले, हर चीज़ से पहले अल्लाह ने मदरसे का जो बुनियाद रखा ना, आलिम अरवा में रखा। ये आलिम अरवा में रखा। सबसे पहला मदरसा मेरे अल्लाह ने खोला। आपने क्या समझा इसको, हल्के में लिया? देखा घर, बोले हो 1 महीना पहले तो यहाँ कोई घर नहीं चले, 2टा घर देखे जे कहे, बोले नहीं पता छो, मदरसा खोल लो जी। बोलो ये मोली धंधा जे, कल ही मदरसा खोलता हूँ, चंदा करता हूँ, कहता हूँ। मुसलमानों, इस धरती पर जब तक ये मदरसे चलते रहेंगे, अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना अल्लाह चांद को निकालेगा, ना अल्लाह सूरज को निकालेगा। ये मदरसे को हल्के मत लीजिए। मदरसे नहीं होंगे, आलिम नहीं बनेंगे, हाफिज नहीं बनेगा। जब मरोगे मुसलमानों, जनाजा कौन पढ़ाएगा? फिर वही आलम होगा, पैर में रस्सी लगाएगा, ले जाके गड्ढा खोद के डाल देगा। मुसलमान थे, लेकिन अफसोस का मकाम है कि मरे, जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला, कुर्बान जाओ दफनाने वाला कोई नहीं मिला, सूरे यासीन पढ़ने वाला कोई नहीं मिला, बख्शिश व मगफिरत की दुआ करने वाला कोई नहीं मिला। ये अफसोस का मकाम है। इसलिए मदरसा तोड़ो मत, मदरसा बनाओ, मदरसा से भागो मत, मदरसे के करीब आओ। अल्लाह तौफीक दे तो मदरसे बनाओ। और मेरा कहना यह है कि हर मोहल्ले में कम से कम 2 मकतब, 1 मकतब, 1 मदरसा होना चाहिए। हर मोहल्ले में होना चाहिए। वो टोला टोली क्यों ना हो, हर जगह होना चाहिए। आज हम मदरसों से भाग रहे हैं, चंदा देने से भाग रहे हैं। भाई चंदा देकर क्या आप मौलाना के ऊपर में एहसान कर रहे हैं? नहीं, मौलाना आपके ऊपर एहसान कर रहा है। मौलाना के ऊपर में आपका एहसान नहीं है चंदा देकर। ये चंदा आपने दिया, आपने क्या समझा आपने मेरे ऊपर में एहसान किया? कसम खुदा की आपका एहसान नहीं है, ये मेरा एहसान है कि मैंने इस पैसे को कबूल किया। ये आपका पैसा आपने दिया। और सुनो, ये पैसा आपने हमको दिया है, बज़ाहिर मेरे हाथों में दिया, लेकिन अल्लाह के रसूल की हदीस सुनो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि जब कोई किसी को अल्लाह के रास्ते में कुछ देता है तो उसके हाथ में पहुंचने से पहले वो अल्लाह के हाथ में जाता है। ये अल्लाह के हाथ में गया, सबसे पहले अल्लाह के हाथ में गया, फिर मेरे हाथ में आया। तो बताओ, ये पैसा अल्लाह के बैंक में तुम्हारा जमा होगा तो एहसान मेरा है कि आपका है? बोलो भाई, देने वाले का एहसान हुआ कि लेने वाले का एहसान हुआ? बोलो भाई जरा सा, अरे बोलो भाई जरा जोर से बोलो। तो कुर्बान जाओ, लेने वाले का एहसान है। अगर कोई मौलाना आपके दरवाजे पे चंदा करने जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो जाओ कि अल्लाह ने मेरे दरवाजे पे किसी पे आलिम दीन को भेजा है, किसी हाफिज कुरान को भेजा है, किसी इमाम को भेजा है। खुश हो जाओ। चंदा ज्यादा हो या कम हो उससे मतलब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, किसके कदम अल्लाह ने क्या बरकत रखी है। एक आलिम का कदम आपके दरवाजे पे पहुंच जाएगा, अल्लाह आपकी तकदीर बदल देगा। इसलिए आप जो भी माल दें, जो भी पैसा दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा।
तो आपका पैसा मौलाना साहब लेकर ये खा नहीं रहे। मदरसे में आपने पैसा दिया, वो बच्चे खाएंगे, मदरसा में लगेगा। वो पैसा मेरा, अल्लाह कहता है कि वो कर्जा है, वो मेरा बंदा तेरा कर्जा है मेरे ऊपर में। और अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अच्छा, एक बात ये बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग किसी से कर्जा लेते हैं, हम लोग दुनिया में कर्जा लेन देन करते हैं ना भाई, कर्जा लेते हैं तो वापस करते हैं कि नहीं करते? बोलिए भाई, नहीं समझ रहे हैं? यानी हम लोग जो किसी से कर्जा लेते हैं, बस्ती समाज में हैं, तो पैसा वापस करते हैं ना भाई। अच्छा, लेकिन अभी को जो जमाना है, बाप रे बाप, किसी को कर्जा आप दे दीजिए, कर्जा वसूलने के लिए आपको वजीफा पढ़ना होगा, ज्यादा बोल वो तो टकोने मिलता। सुनो, हम किसी से कर्जा लें तो हम वापस कर देते हैं। वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जिसने ज़मीन को बनाया, वो अल्लाह जिसने आसमान को बनाया, सोचो तो सही, वो अल्लाह जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है, वो अल्लाह एक दिन मौत देगा, अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? बताओ, वो अल्लाह कर्जा अगर आपसे लेगा, अल्लाह कर्जा मांगे आपसे, तो अल्लाह वापस करेगा कि नहीं करेगा? बोलो भाई, अरे बोलिए ना, हाँ या ना बोलिए ना। अल्लाह वापस करेगा कि नहीं करेगा? अल्लाह वापस करेगा ना। जब अल्लाह ने, एक बात याद रखिएगा, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर देगा, शिर्क माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना माफ़ नहीं करेगा, और दूसरा कर्जा, अल्लाह कर्जा माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह कर्जा माफ़ नहीं करेगा, हशर के मैदान में हर गुनाह माफ़ कर देगा। नमाज कम है, अल्लाह माफ़ कर सकता, रहीम है। रोज़ा नहीं है, अल्लाह माफ़ कर सकता है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। और कुर्बान जाओ। लेकिन अगर किसी का कर्जा आपके ऊपर में है, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, कर्जा वाला वहाँ मौजूद होगा। अगर वहाँ कर्जा वाला ने कर्जा मांग लिया, फिर आप क्या दोगे? वहाँ गेहूँ नहीं है, वहाँ चावल नहीं है, वहाँ क्या कहते हैं कि मकई नहीं है, वहाँ सोना नहीं है, वहाँ चांदी नहीं है, वहाँ टाका नहीं है, वहाँ पैसा नहीं है, कैसे कर्जा अदा करोगे? तो आपकी नेकी कर्जे वाले को दिया जाएगा, आपकी जो नेकी है कर्जा वाला को दिया जाएगा। फिर भी कर्जा अदा नहीं हुआ, अब कैसे क्या होगा? तो कर्जे वाले से अल्लाह पूछेगा, तेरा कर्जा अदा हो गया? कहा कि नहीं अल्लाह, अभी कहाँ कम हुआ, ये तो हमसे 5,000 10,000 लिया था, अभी तो 2,000 का नेकी नहीं मिला। तो अब उसके पास नेकी नहीं है, तो अल्लाह कहेगा जिसका कर्जा है उसका गुनाह उसके सर पे थोप दो। अब उसका गुनाह भी इसके सर पे रखा जाएगा। इसलिए मुसलमानों, एक बात याद रखना, अगर दुनिया में किसी का कर्जा लिए हो, पहली फुर्सत में कर्जा अदा कर देना, पहली फुर्सत में कर्जा अदा कर देना। तो मेरा अल्लाह कर्जा मांग रहा है। अल्लाह कुरान में कहता है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा, अल्लाह कह रहा, हम नहीं कह रहे, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। किसके लिए अल्लाह मांग रहा? अपने लिए। अल्लाह खाएगा? नहीं, अल्लाह खाने से पाक है। अल्लाह किसके लिए मांग रहा है? अल्लाह इन मदरसे में पढ़ने वाले मेहमान रसूल के लिए मांग रहा है, गरीब बच्चा के लिए मांग रहा है, यतीम बच्चे के लिए मांग रहा है। अल्लाह दीन के कामों के लिए मांग रहा है कि तुम मुझे कर्ज़े हसना दे दो, फिर इस पैसे को हम बड़ा बनाकर, पहाड़ बनाकर तुम्हें पेश कर देंगे, तुम्हें लौटा देंगे।